हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो मीडियम साइज़ के फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 6 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कार्डिगन की बाजू बनाना बताऊंगी और इस कार्डिगन की सिलाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बाजू इसकी मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है और दूसरी बाजू की जो लेंथ है वो जहाँ से हम इसमें बाजू की घटाई करेंगे वहाँ तक इसे बुन लिया है। अब इसकी बाजू में फंदे कितने लेने हैं, देखिए सबसे पहले तो आप इसका पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, जिसमें मैंने इस डिजाइन को बुनना और एडजस्ट करना सिखाया हुआ है, जिससे आपको ये बाजू बनाने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो डिजाइन है, इसमें इस डिजाइन को बुनने के लिए 13 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे लेने होते हैं। तो यहाँ इसके साइड में एक फंदा उल्टा आता है और एक फंदा इस साइड में आता है, लेकिन मैंने इसकी बाजू में 43 फंदे लिए हैं 13 के मल्टीपल करके और 4 फंदे एक्स्ट्रा, जिससे 2 फंदे यहाँ पर उल्टे आ गए और 2 फंदे यहाँ पर उल्टे आए हैं। और 2 उल्टे बुनने के बाद देखिए एक सीधा बनाया है, फिर जाली बनाई, फिर 4 फंदे हमारे उल्टे, फिर 3 का एक, फिर 4 उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में डिजाइन को एडजस्ट करना बताया हुआ है। अब ये जो डिजाइन है ये 4 सिलाइयों का डिजाइन है। तो 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद हम इस बाजू के फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई बॉर्डर वगैरह नीचे नहीं बनाया है, स्टार्टिंग से ही इस डिजाइन को बुना है। तो 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद एक फंदा इस साइड से बढ़ा दीजिए और एक फंदा इस साइड से। फिर आप इसमें बीच में 3 या 4 सिलाइयाँ गैप की बना दीजिए। 3 या 4 सिलाई के बाद एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, फिर एक फंदा यहाँ से, ऐसे ही बीच में 3 से 4 सिलाइयों का गैप रखते जाना है और दोनों साइड से एक एक फंदा आप इसमें बढ़ाते जाइए। ऐसे फंदे बढ़ाते हुए देखिए 2-2 फंदे तो दोनों साइड पर हमने उल्टे रखे थे। जब फंदे बढ़ाते बढ़ाते आपके ये वाला जो एक फंदा सीधा है, इसके इधर में 10 से 11 फंदे ये उल्टे उल्टे आ जाएं, तो आप यहाँ पर आधा डिजाइन सेट कर दीजिए। अगर आपको डिजाइन सेट करने में प्रॉब्लम आती है तो इसी तरह से उल्टी उल्टी लाइनें भी आप बनाते जा सकती हैं, वो भी इस कार्डिगन में अच्छी लगेंगी। लेकिन अगर आप डिजाइन ही सेट करना चाहती हैं तो जब 10 से 11 फंदे यहाँ पर आपके इस वाले सीधे फंदे के इधर हो जाएं, तो आप यहाँ पर आधा डिजाइन सेट कीजिए। अब आधा डिजाइन कैसे सेट होगा, देखिए एक तो जैसे ये एक फंदा सीधा चल रहा है यहाँ तक, यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे करेंगे, तो फंदे का हम हिसाब लगाएंगे। इस वाले सीधे फंदे से यहाँ एक फंदा आप सीधा गिन लीजिए, फिर 4 फंदे डिजाइन के, फिर 2 का 1, यानी 4 और 2 6 और 1 7 फंदे ये हो गए। एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, 8 और 2 फंदे कम से कम यहाँ पर उल्टे आने चाहिए, तो यानी 10 फंदे, 2 उल्टे बुन लीजिए, एक सीधा, फिर 4 फंदे डिजाइन के हिसाब से सीधे उल्टे, जैसे भी इस डिजाइन के अकॉर्डिंग आपकी सिलाई आती हो वैसे बुन लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाएंगी, तो यहाँ पर आधा डिजाइन सेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर भी ये एक फंदा आपका सीधा चल रहा है तो एक और सीधा बुन लीजिए, धागा अपनी तरफ करके यहाँ के 4 फंदे सीधे उल्टे जैसे भी डिजाइन के अनुसार हो वैसे बुनिए, फिर 2 का 1 कीजिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। वही आपने 3-4 सिलाई का गैप रखना है और फिर से ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए जाना है। जब आपके फिर से इस वाले देखिए, इस वाला जो ये वाला सीधा फंदा दिख रहा है, इसके इधर 10 से 11 फंदे हो जाएं, तो ये जो आधा डिजाइन हमारा जा रहा है इसका हम यहाँ पर पूरा डिजाइन बुन देंगे। यानी देखिए 4 फंदे के बाद हम 2 का 1 करते थे, फिर हम क्या करेंगे, इधर से डिजाइन को बुनते हुए जब चलेंगे यहाँ पर देखिएगा इस साइड से, तो हम इस डिजाइन को पूरा करेंगे। ये आप एक फंदा भी रख सकती हैं, ज़्यादा हो तो 2 सीधे रख लीजिए। इतने फंदे का देखिए 4 4 8 और 3 11, इन 2 फंदे सीधे जो बुने हैं और ये वाले इनके बीच में 11 फंदे रख लिए, तो 4 इधर आ जाएंगे, बीच में 3 का 1 और 4 इधर, तो ये फुल डिब्बी आपकी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने डिजाइन को सेट करना है।
फंदे बढ़ते जाएंगे जाएंगे, फिर यहाँ पर हम फिर से वही हाफ डिजाइन सेट कर देंगे। अब इसमें फंदे जो टोटल आपने बढ़ाने हैं, अगर आपकी यही 3 प्लाई वाली ऊन हो, जैसे कि ये 3 तार वाली है, सेम से बना रहे हो, तो इसमें मैंने यहाँ पर 89 फंदे किए हैं। तो 3 प्लाई वाली ऊन में 89 या 91 फंदे ही काफ़ी हैं। तो बढ़ाते बढ़ाते आप इसमें इतने फंदे कर लीजिए। फिर अगर आपके जो है फंदे पूरे हो जाएं लेकिन बाजू की जो लेंथ है वो कंप्लीट ना हो, तो बिना फंदे बढ़ाए ही इसकी आगे आप लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। अब इसकी जो हम लेंथ बनाएंगे, हाइट के अनुसार लेंथ होती है। किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के हाथ छोटे होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम जो है बाजू की लेंथ तैयार करते हैं। मैंने इसकी जो लेंथ बनाई है वो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। देखिए 2-3 तरीके से हम नाप रखते हैं। एक तो जैसे ये बाजू है, बीचों बीच से लेकर यहाँ तक नापेंगे। वैसे ये कट वाला डिजाइन है, देखिए कट वर्क में तो 1 इंच वैसे ही नीचे चला जाता है। यहाँ तक का नाप रखती हूँ तो 17.5 इंच बनती है इसकी लेंथ। लेकिन हमें जो बाजू का नाप लेना होता है, देखिए हाथ का ये वाला हिस्सा होता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर इंची टेप लगाइए और ऐसे जाते हुए आर्म होल के नीचे आप इंची टेप रख लीजिए, जिस किसी के लिए भी बना रही हैं। और जितनी लेंथ उसकी बनती है, देखिए वो नाप हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा। यानी देखिए 16 इंच हमारी ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बनी है। तो मीडियम साइज का कार्डिगन है, नॉर्मल हाइट है, तो 16 इंच मैंने यहाँ की। और अगर आप इस डिज़ाइन में यहाँ तक नापेंगी तो ये आपकी 17 इंच यानी 17.5 इंच के करीब आपकी लेंथ आएगी। तो ये नाप रख लीजिए, ये परफेक्ट होता है क्योंकि ये हमारा यहाँ से शुरू होता है, जिससे बाजू छोटी बड़ी नहीं बनेंगे। अगर कोई पास में नहीं है तो एक आइडिया आपका ये भी होता है कि जितनी आपने, जैसे हमने इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, कार्डिगन को नॉर्मल लेंथ रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जितनी लेंथ होती है इतनी ही बाजू की लेंथ बना लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा आइडिया यही होता है, आप यहाँ से नाप रखिएगा और आर्म होल के नीचे तक का नाप ले लीजिएगा। अगर सेम आपने बाजू बनानी है तो ये वाला नाप रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप 16 इंच बना लीजिए। ये आप नाप रखती हैं तो 17 या 17.5 इंच आपका इधर से नाप होना चाहिए। अब इसकी घटाई कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए इसकी घटाई जो हमने की है, यहाँ पर 5 3 2 1 की घटाई की है। अब यहाँ की जो स्टार्टिंग करेंगे वो भी हम 5 फंदे से ही करेंगे। तो देखिए 2 का 1 कीजिए, इस फंदे को वापस लाइए, थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए फंदे को, फिर 2 का 1 कीजिए, फिर से इसे लूज रखिए, फिर 2 का 1 कीजिए। 3 फंदे कम हो गए, ये देखिए 4, फिर यहाँ से 5। तो यहाँ से हमने 5 फंदे की घटाई कर दी है। अब डिजाइन को यहाँ घटाई करते टाइम आपने ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो हम जाली बनाते थे उसके लिए हम यहाँ पर फंदा कम करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर फंदा कम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही डिजाइन के अनुसार सिलाई बुनेंगे। तो इन फंदों को देखिए मेरे सीधे आ रहे हैं, अगर आपके उल्टे आते हैं तो आप इनको उल्टा बुन लीजिए, लेकिन मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फंदे सीधे बनेंगे। तो यहाँ हम जाली नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का 1 नहीं किया है, सिर्फ आर्म होल की कटिंग के लिए 5 फंदे घटाए हैं। तो ये जो 2 सीधे फंदे हैं इनको भी हम ऐसे ही नॉर्मल सीधा बुन देंगे। तो यहाँ ना हमने जाली डाली है और ना ही फंदा घटाया है, तो इक्वल फंदे बचेंगे। अब यहाँ से डिजाइन को शुरू करना है। वही धागा अपनी तरफ करके हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 3 का 1, फिर 4 सीधे, यानी डिजाइन के अनुसार इस पूरी सिलाई को यहाँ तक बुन देंगे। उल्टी साइड से 5 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे, सेम जैसे यहाँ से 5 फंदे कम किए ऐसे ही यहाँ से कर देंगे, और फिर उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ उल्टी साइड से 5 फंदे घटा दिए, फिर उल्टी साइड की सिलाई को बुन लिया। क्योंकि डिजाइन हमें जो एडजस्ट करना पड़ेगा वो यहीं से करना पड़ेगा, यहाँ से तो हम सिर्फ इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। अब यहाँ से हम जैसे गए थे तो ये डिजाइन प्रॉपर हमारा वैसे ही बन गया था जैसे हम पहले से बनाते जा रहे थे, क्योंकि हमें फंदे सिर्फ उल्टी साइड से घटाने थे। अब हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का 1 कीजिए,
फंदे को लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे को आप साथ में लीजिए, फिर 2 का 1 कीजिए, फिर से 2 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ से हमने 3 फंदे घटा दिए। धागे को पीछे लेकर जाएंगे और ये फंदे हम सीधे बुनेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा डिजाइन नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लपेट कर जाली बनाएंगे और आगे जैसा भी हमारा डिजाइन है 4 फंदे उल्टे आएंगे, फिर बीच में 3 का 1, फिर 4 उल्टे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप जहाँ से घटाई कर रहे हो वहाँ से सीधी सिलाइयाँ शुरू हो रही हैं या उल्टी। डिजाइन एक बार आपको बुनना आ जाएगा तो सिर्फ ये ध्यान रखना कि यहाँ से जो हम जाली बना रहे हैं उसको बंद करना है ताकि हमारे फंदे बढ़े ना। अब इसे हम यहाँ तक बुनते जाएंगे। यहाँ पर भी अब की बार हम ये वाली जाली नहीं बनाएंगे। यहाँ तक जाली बुनने के बाद ये जो फंदे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 का 1 नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर आप जाली ना बनाएं ताकि आपके जो फंदे हैं वो इक्वल रहें। तो मैं इसे यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर उल्टी साइड से 3 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे और उल्टी साइड की सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 5-3 की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। काफ़ी आसान है ये घटाई करना, सिर्फ आपने यहाँ पर जो हम जाली बनाते जा रहे हैं इस पे ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, इसे हल्का सा लूज रखते हुए नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे कम हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए हम यहाँ पर जाली बना रहे हैं तो अभी हम यहाँ जाली बना सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट बार जब हमारी घटाई आएगी तब हम नहीं बनाएंगे। इस फंदे को सीधा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे यहाँ मैं सीधे बनाऊंगी अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। जाली से यहाँ फंदा हमारा बढ़ चुका है, 3 हो गए और ये 4। धागा अपनी तरफ करके मैंने यहाँ पर 3 का 1 कर दिया तो 2 फंदे यहाँ कम हो जाते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ तक हमारी ये डिजाइन एडजस्ट हो गया है। 5-3-3 की घटाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ तक जाली बुनेंगे, इस साइड के जो फंदे हैं उनको हम उल्टा बुन देंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद फिर उल्टी साइड से यहाँ से 3 फंदे की घटाई करके उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी बना देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 5-3-3 की घटाई हो गई है। एक बार फिर से हम यहाँ पर 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो डिजाइन को एडजस्ट करते टाइम ध्यान रखना है। देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को सिलाई पर लाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से फंदे को सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो बीच में हम 3 का 1 कर रहे हैं इस जगह पर हम देखिए यहाँ से हिसाब लगाइएगा। ये 2 फंदे सीधे छोड़कर 2 और 2 4, इन 2 का 1 कर दीजिए तो इस साइड का आधा डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। इस साइड में आप इसी तरीके से पूरा बुन लीजिए क्योंकि आपने जो घटाई करनी है वो उल्टी साइड से करनी है। तो ये देख लीजिए 3 फंदे की आपकी यहाँ घटाई कंप्लीट हो गई है। फिर ये 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने और इन 2 का हम 1 कर देंगे क्योंकि जाली यहाँ से सिर्फ 1 बनेगी तो 2 का 1 करके 1 ही फंदा घटाया है, इधर से हमारी घटाई हो गई है। अब बाकी का हम देखिए डिजाइन के अनुसार सीधे उल्टे जैसे भी फंदे हैं उसी हिसाब से बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से यहाँ से 3 फंदे की घटाई करके उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो दोनों साइड से हमारी 5-3-3 की घटाई यानी एक बार 5 फंदे और 3 बार 3-3 फंदे की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को भी मैंने बुन लिया है। तो अब हमारी जो है एक बार 5 और 3 बार 3-3 फंदे की घटाई कंप्लीट हुई है। तो अब हम इसमें 2 फंदे की घटाई करेंगे और 3 बार, जैसे हमने ये 3-3 फंदे घटाए हैं 3 बार करके, ऐसे ही 2-2 फंदे की घटाई 3 बार इस साइड से और 3 बार इस साइड से करेंगे। उसके बाद एक फंदे की घटाई यहाँ से और एक फंदे की घटाई यहाँ से करने के बाद जितने भी फंदे बचेंगे
वो हम सीधी साइड से बाइंड ऑफ करेंगे। अगर घटाई कंप्लीट करने के बाद आपकी सिलाई जो है उल्टी साइड पर हो तो आप उल्टी साइड की सिलाई को ऐसे नॉर्मल बुन लीजिए और फिर उसके बाद सीधी साइड से ही फंदे घटा दीजिए। जब हम सीधी साइड से फंदे घटाएंगे तो देखिए यहाँ से एक लाइन आएगी जो सिलाई करने में आपकी काफ़ी मदद करेगी और इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो सीधी साइड से ही फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। डिजाइन एडजस्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। देखिए जैसे यहाँ पर हम बीच में ये जो हमारा डिजाइन बन रहा है, हाफ डिजाइन बुना था, 2 का 1 किया था। अब की बार आपको जो है ऐसे ही 2 का 1 करने के बाद यहाँ तक के फंदे डिजाइन के अनुसार जैसे सीधे बुन रहे हो तो सीधे बुन लीजिए और उल्टे आ रहे हो तो उल्टे बुन लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ जाली नहीं बनानी है, इस वाले डिजाइन के लिए यहाँ पर जाली बुन दीजिए। इस डिजाइन को आप प्रॉपर तरीके से बुन सकती हैं जैसे बुनते हुए आई हैं, क्योंकि यहाँ की घटाई जो है उल्टी साइड से होगी। आपने सिर्फ जाली का ध्यान रखना है, हम इधर से फंदे नहीं घटा रहे हैं तो जाली भी नहीं बनाएंगे। तो अब इसमें 3 बार 2-2 फंदे की घटाई, फिर 1 बार 1-1 फंदे की घटाई करके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी सिलाई बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी घटाई कंप्लीट करने के बाद जो फंदे बच गए उनको मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। और ये वाले फंदे जब आप बाइंड ऑफ करो तो टाइट हाथ से नहीं करने हैं, हल्के से लूज हाथ से बाइंड ऑफ कीजिए ताकि ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। अब हमें इस कार्डिगन की सिलाई करनी है। तो ये देखिए एक साइड की जो सिलाई है वो मैंने इसकी कंप्लीट कर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी सिलाई मैंने की हुई है और बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। एक बाजू को सील के मैंने आर्म होल में अटैच कर दिया है। तो यहाँ की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आई है। अब बिल्कुल सेम तरीके से इस कार्डिगन की हम दूसरी साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे और बाजू को सील के इसमें अटैच करेंगे। पॉकेट की सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। पॉकेट की सिलाई कैसे करनी है देखिएगा। अगर आपके पास जैसे इस वाले कलर की ऊन कम हो, ऐसे ही 2 रंगों में आप बना रहे हो, तो अंदर वाली साइड में आप दूसरे रंग की ऊन भी लगा सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और बाई चांस आप एक ही कलर से बना रही हैं और पॉकेट बनाने के लिए आपके पास ऊन कम हो तो इस तरह से किसी भी दूसरे कलर की ऊन से पॉकेट बना सकती हैं। लगभग जब ये पॉकेट की लेंथ इतनी बाकी हो तो सेम कलर आप लगा लीजिए। तो आप देखिए यहाँ से जब आप देखेंगी तो ये इतना ही पार्ट नज़र आएगा, तो अंदर पॉकेट दिखती नहीं है कि हमने दूसरे कलर से बनाई हुई है। और इसको सिलाई जब करना है तो देखिए इस तरह से आप अपने पार्ट को ऐसे रख लीजिएगा और इस पर ऐसे हाथ से ऐसे प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे करने से जो नीचे वाली पॉकेट है वो भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी और उसमें कोई झोल नहीं आएगा। फिर आपने बिल्कुल बारीक बारीक टांके लगाते हुए ये दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट करनी है। हमारा जो धागा आएगा वो ऊपर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है देखिए, सीधे से सीधे पार्ट को आप मिला लीजिएगा और सीधे से सीधे पार्ट को मिलाने के बाद देखिए अब ये जो डिजाइन इसमें हमने बनाया है इससे थोड़ी सी ऐसा लगेगा जैसे ये जो है इसकी चौड़ाई कम है, लेंथ ज़्यादा लग रही है। अगर हम इसको ऐसे खींच के सील देंगे तो इसकी जो लुक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और पहना हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है देखिए, इस तरह से सीधे से सीधा यानी उल्टा हिस्सा ऊपर आ गया, इसका भी उल्टा हिस्सा इस तरह से आ जाएगा। दोनों पार्ट को ऐसे रख लेना है और इस तरह से करके आपने इसको सीधा करना है, यानी इसको खोलना है। जितना आप इसको ऐसे करके खोलेंगे तो ये बिल्कुल एकदम से सीधा हो जाएगा। और ऐसे करने के बाद फिर हम इसकी ये साइड की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से अगर आपका कोई धागा बचा हो तो पहले उसी को सुई में डाल लीजिए, नहीं हो तो यहाँ पर कोई भी धागा अटैच कीजिए। तो ये देखिए धागे को मैंने अटैच कर लिया है 3-4 नोट लगा के और बिल्कुल पास से इसको काट दिया है। जब 3-4 आप नोट लगाएंगी और फिर इसे ऐसे खींच कर देखेंगी तो ये खुलेंगी नहीं और बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हमें पक्का भी करना है, क्योंकि ऐसे में नोट खुल भी सकती हैं, इसलिए सुई से इसको पक्का करना बहुत ज़रूरी है। नोट लगाने के बाद पहले तो आप इस धागे को खींच दीजिए, क्योंकि हमने दूसरा धागा अटैच किया है। अगर यहीं का बचा हुआ हम इसमें सुई में डालते तो वो आराम से अटैच हो जाता है। ये देखिए एक नोट यहाँ पर लग गई है।
अभी एक नोट में और यहीं कोने पर ही इसमें लगा दूंगी। तो जो भी हम दूसरे कलर का धागा लेते हैं या दूसरा कोई भी धागा अटैच करके यहाँ से सिलना शुरू करते हैं तो कार्डिगन में फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए यहाँ से इसको हमने अटैच कर दिया है, ये इधर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब इसको हमने क्या करना है, देखिए सिर्फ एक एक फंदा हम स्टिच छोड़ते हैं, एक फंदा इस साइड पे और एक फंदा इस साइड पे। तो हमें जो सिलाई करनी है वो इस एक एक फंदे में ही करनी है, दूसरे फंदे तक हमारी सुई ना जाए। तो यहाँ से देखिए एक फंदा और इधर से एक फंदे जितना पार्ट में सुई डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा आगे करके ऐसे हम निकाल देंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे में जब आप कार्डिगन की सिलाई करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, जैसे कि आपने इसे मशीन से सिलवाया हो। इधर तक आपका इस साइड पे धागा निकलना चाहिए। अब हो गया, देखिए यहाँ पर हमारा धागा निकला है। तो इस धागे के बैक साइड से ऐसे हम सुई को डाल लेंगे और जहाँ से ये धागा सुई का निकला हुआ है इसके अगली साइड पर हम सुई को ऐसे करके निकाल देंगे। और देखिए इसको ऐसे नहीं खींचना है, इसको आपने बैक साइड की तरफ ऐसे करना है। और ये वाले जो दो पार्ट अभी हमने इसको ऐसे फैलाया है, इनको बिल्कुल आपने लूज हाथ से ऐसे पकड़ना है, यानी ये पार्ट ऐसे खींचना नहीं चाहिए। अगर ये खींच गया तो लंबा हो जाएगा और इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल लूज हाथ से ऐसे पकड़ना है। जहाँ से ये धागा निकला उसकी बैक साइड से सुई आपने ऐसे डालनी है और जहाँ पर धागा निकला हुआ है उसके आगे वाले हिस्से की तरफ ऐसे सुई को निकाल देना है। ऐसे में जो सिलाई होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, सफाई आती है, बिल्कुल भी दूसरा धागा नज़र नहीं आएगा। देखिए इसकी बैक साइड से हमने सुई को डाल दिया, इसके आगे वाले हिस्से पर हम ऐसे में निकाल देंगे। तो ऐसे ही आपने करते जाना है, कोई सा भी पार्ट आपने खींचना नहीं है और यहाँ तक की सिलाई इसकी कंप्लीट कर देनी है। फिर बिल्कुल सेम तरीके से हमने बाजू को लेना है। बाजू में मैंने यही वाला धागा सुई में डाल दिया है और यहाँ से पहले एक या दो नोट लगा के इसको अटैच कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सीलना बताया, सेम तरीके से आपने इस बाजू को यहाँ तक सील देना है। तो दोनों साइड के पार्ट सिल जाएंगे, दोनों बाजू सिल जाएंगी। एक साइड की मैं पहले अटैच कर चुकी हूँ, इन दोनों की मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर इसको यहाँ इसकी आर्म होल में अटैच करना बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो कार्डिगन को मैंने उल्टा ही रख लिया है और बाजू की सिलाई करके बाजू को मैंने सीधा कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग आई है सिलाई की वो बहुत अच्छी आई है। तो बाजू को इस तरह से आपने सीधा रख लेना है और कार्डिगन को इसी तरह से उल्टा ही छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने एक धागा छोड़ रखा है ताकि बाजू को जब इसके अंदर हम अटैच करेंगे तो ये नोट लगाने के काम आ जाएगा। तो अब क्या करना है, ये जो बाजू है इस आर्म होल का, जो ये आर्म होल है इसके अंदर से हम ऐसे इसको कर देंगे। ऐसे करने के बाद देखिए यहाँ पर भी जो मैं सिलते हुए धागा लेकर आई थी वो मैंने छोड़ दिया है। इस धागे की और इसकी हम एक दो नोट लगा देंगे ताकि इसकी जो नीचे की सिलाई है वो एक दूसरी तरफ खिसकेगी नहीं, बिल्कुल बीच में आ जाएगी। नहीं तो क्या होता है, अगर ये वाली सिलाई थोड़ी सी इधर या उधर खिसक जाती है तो फिर पहनने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे आपने धागा जरूर रखना है ताकि आप टाइट सी इसमें 2 या 3 नोट इस तरह से लगा सको। तो मैंने यहाँ पर देखिए 3 नोट लगाई हैं ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए। अब ये देखिए इसको हम पहले इस आर्म होल के अंदर बाजू को ऐसे सेट कर देंगे। बिल्कुल एक सार आपने कर देना है इस तरीके से ताकि कहीं से भी कोई सा हिस्सा ना तो कार्डिगन का और ना ही बाजू का आपस में खिसके। नहीं तो क्या होता है कि अगर ये वाला ज़्यादा हमने खींच दिया या ये वाला लूज हो गया या ये वाला हमने खींच दिया ये वाला नीचे रह गया तो फिर इसकी जो फिनिशिंग है वो नहीं आएगी, सिलाई अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपने पहले ही इसको इस तरीके से इसमें सेट कर देना। तो देखिए कहीं से भी मतलब ना तो बाजू बड़ी है और ना ही कहीं से कार्डिगन का ये आर्म होल छोटा बड़ा है, तो बिल्कुल इक्वल हो गया है। अब हमने जो धागा लिया हुआ है इससे इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 या 2 बार तो सुई को हम देखिए इस तरीके से निकालेंगे ताकि जो हमने नोट लगाई हैं वो बिल्कुल पक्की हो जाए, यहाँ से वो इधर उधर ना खिसके।
ये लगाने के बाद अब जैसे हमने बाजू की सिलाई की है और ये साइड की सिलाई की है, सेम हम आर्म होल में बाजू को अटैच करेंगे। अब ऐसे पकड़ लेना है, इन दोनों में से कोई भी पार्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से सुई डालेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ करके ऐसे इसको निकाल देंगे। और यहाँ से ये जो किनारी हम लेंगे ये बिल्कुल हमने कम से कम लेनी है, ज़्यादा इसको नहीं दबाना है, ताकि ये सिलाई वाली जो आपकी इसमें एक लाइन बनेगी वो ज़्यादा मोटी ना हो। अब जहाँ से धागा निकला उसके बैक साइड पर सुई डालेंगे और धागे के अगले हिस्से की तरफ सुई को निकाल देंगे। यानी जैसे मैंने यहाँ पर सिलना बताया बिल्कुल सेम तरीके से बाजू की सिलाई करनी है। और ये देखिए फिर से देख लीजिए, पीछे की तरफ सुई डाल लेंगे और इसके अगले हिस्से पर ऐसे निकाल देंगे। और देखिए इसको यहाँ पर भी ऐसे नहीं खींचना है, पीछे की तरफ ऐसे खींचना है और फिर इसको ऐसे पकड़ लेना है। यहाँ से आप सुई डालिए, इसके अगले हिस्से पर ऐसे निकाल दीजिए। पूरी हमने राउंड में इसकी ऐसे ही सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो ऐसे करते हुए आप इसकी बाजू को आर्म होल में अटैच कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये कार्डिगन बनके तैयार हो गया है। इसके 5 पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ये इसका छठा पार्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल पर इसके बाकी के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर इसके बाकी के सभी पार्ट देख लीजिए और इसी तरह से आप एक प्यारा सा कार्डिगन अपने लिए बना लीजिएगा। और मैंने तो देखिए मेरे पास ये वाली ऊन कम थी, इस वजह से मैंने ऊपर ये वाली ऊन लगाई हुई है। आप इसे एक ही कलर में भी बना सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।